गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि बहुत ऐसे इतिहासकार लोग हुए, लेकिन उनमें से एक आपके स्वामी विवेकानंद जी के बात और स्वामी विवेकानंद जी के विषय में सभी लोग जानते होंगे। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के विषय में बताने वाले हैं, जो काफी कहा जाए तो एक दर्दनाक कहानी के माध्यम होगी और आपके बुझे हुए सपने को जगा सकती है। जिस सपने से आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और विचलन हो गए हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर अग्रसर हो जाएंगे। बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा होगा स्वामी विवेकानंद जी का। बहुत सारे ऐसे लोग हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी का मार्गदर्शक रहा, जो स्वामी विवेकानंद जी का लिख रहा, जो स्वामी विवेकानंद जी का लक्ष्य रहा, वो सभी लोगों से हटकर रहा। और क्यों इन्हें हम लोग मानते हैं मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी को, तो आज हम आपसे ये बताने वाले हैं और आपके बैकग्राउंड में ये चलते रहेगा और ये जो भी है आप देखते रहेंगे और उसके अनुसार मैं आपको इनके विषय में डिस्कस करूंगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही कहा जाए तो सहनशील और ईमानदार और संघर्ष वाले व्यक्ति माने जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी के अंदर कभी घमंड नहीं आया। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी नदी पार करने के लिए एक नदी तट पर गए और वहां नदी तट पर जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी नदी तट पर खड़े हो गए और वहीं पे एक संत बैठे थे और संत ने अचानक स्वामी विवेकानंद जी के सामने जाकर बोला कि आप स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूं। संत ने कहा कि आप यहां क्या कर रहे हैं, आप यहां खड़ा होकर क्या कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा कि बस संत जी, साधु जी, महर्षि जी, ऋषि जी, मैं यहां नदी को पार करने के लिए यहां खड़ा हूं। जब नाव आएगी मैं बैठूंगा और उस पार चला जाऊंगा। संत ने, साधु ने बहुत गंभीर क्वेश्चन कहा स्वामी विवेकानंद जी से। ध्यान से सुनना कि आप इतने चर्चित हैं, आपको पूरे देश के लोग जानते हैं, क्योंकि आप आए तो मैं स्वयं पहचान लिया आपको कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो आपको पूरा देश जानता है, आपको पूरा दुनिया जानता है और आप नाव का इंतजार कर रहे हैं। आप ऐसे पार नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, ऐसे तो संभव नहीं है। मधुर वाणी में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि बहुत संघर्षशील मधुर वाणी के थे। संत ने कहा कि ऐसा तो कुछ बात नहीं है, देखिए स्वामी विवेकानंद जी, आप देखिए और मैं पार कर कर दिखाता हूं नदी को बिना किसी नाव का और बिना किसी सहारा का। संत ने अपना कमंडल लिया और उस नदी के पानी के ऊपर प्रारंभ कर दिया चलना और स्वामी विवेकानंद जी देख रहे हैं कि वो व्यक्ति पानी के अंदर नहीं जा रहा है, पानी के ऊपर जा रहा है। और उस संत ने उस पानी के ऊपर चला गया बिना नाव के सहारा और उधर से पार कर कर तुरंत वापस भी आ गए, तुरंत वापस भी आ जाते हैं और कहते हैं कि देखें मैं पार कर दिया। तब तक स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ जाती है और स्वामी विवेकानंद जी उस नाव पर बैठते हैं और संत जी को भी कहते हैं कि आप भी बैठ जाइए। संत जी को भी कहते हैं कि आप भी बैठ जाइए इस नाव पे और चलिए पार किया जाए। जैसे ही नाव पे दोनों लोग बैठते हैं और इस तट से उस तट पे जाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पॉकेट से 1 रुपये निकालते हैं और उस नाव खवैया को दे देते हैं, यानी कि 50 पैसा अपना और 50 पैसा संत का, यानी कि 1 रुपये हो गया। तब कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी उस संत से कि आपने इस जाप को, जो आप ये तपस्या की है, कितना साल लगाए हैं। संत ने कहा कि मैं 15 साल इसका तपस्या किया हूं। ये मेरा तपस्या 15 साल में संपन्न हुआ है, जिससे मैं बिना किसी के सहारा इस पानी पे आसानी से चलकर पार कर सकता हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहा कि यही कारण है आपका कि आपको आज लोग नहीं जानते हैं और मेरा यही कारण है कि मुझे आज पूरा लोग क्या पूरा दुनिया जानते हैं। कंडीशन बस यही था कि आपने 15 साल तपस्या में बिता दिया और समाज का भला नहीं किया।
लोगों के विषय में नहीं सोचा, लेकिन मैंने उस 15 साल के स्थान पे इस समाज का भलाई किया, इन समाज में रहने वाले लोगों का देख रेख किया। इसलिए आप ही नहीं, छोटा छोटा बच्चा भी जानते हैं कि मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूं। संत ने ऐसे चेहरे को और ऐसे वाणी को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। तो सभी लोगों से मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पागल हो ना, तो एकदम पागल हो जाओ। टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर योर रनिंग लाइफ। समय आपके चलते जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज आप अपने समय को मार देते हो तो समय तुम्हें मार देगा। स्वामी विवेकानंद जी का यही थॉट्स था कि यानी कि वो भी 15 साल किसी तपस्या में बिता दिए होते तो आज उन्हें समाज नहीं जानता। और संत को यह उत्तर सुनकर काफी थोड़ा सा कहा जाए तो दर्दनाक और बुरा लगा और महसूस हुआ कि हाँ, वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने बात कहा। पहला। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी का वो जा रहे थे किसी यात्रा पे पैदल और एक बगीचा पार कर रहे हैं और उस बगीचे में देख रहे हैं कि बंदरों की संख्या बहुत काफी है। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, बंदरों की संख्या काफी अधिक है और स्वामी विवेकानंद जी चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे पीछे बंदरों की कतार लग रही है। अब स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ऐसे भाग रहे हैं और उनके पीछे क्या है, बंदर की कतार लगी और बंदर भी चहट रहे हैं। एक स्थान ऐसे आता है कि वहां एक व्यक्ति बैठा है और स्वामी विवेकानंद जी को रोकता है, कहता है आप क्यों भाग रहे हैं, क्या कंडीशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देख रहे हैं बंदर हमारे पीछे कर रहे हैं तो मैंने भाग रहा। व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, नहीं, ऐसे नहीं, आप वहीं खड़ा उठिए और दहाड़िए, देखिए वो पीछे हट जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी क्या किए, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद ऐसे आंख गुड़ेड़ कर और दहाड़े खड़े हो गए। स्वयं बंदर क्या किए, वहीं रुककर और भागना चालू कर दिए। यानी कि अगर आपको निगेटिव थॉट्स दबा रही है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, न कि भागना पड़ेगा। अगर भागते हैं तो आप अपने लक्ष्य को भगा देंगे और फिर आपका लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी कि अगर उस बंदर के जैसे अगर आपको भी कोई निगेटिव थॉट्स भगा रही है तो भागना नहीं है, डटकर और दहाड़कर खड़ा होकर उसे वापस भेजना है और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता का क्या करना है, भावना जगाना है। मैं आपका अपना एस त्रिपाठी मोटिवेशनल वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर